एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ से एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। हमें यहाँ पे कुछ रेशियो दिया हुआ है sin a, sec a और tan a, इन सभी रेशियोज को cot a के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल हमारे पास दो मेथड है। पहला, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर बिना इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज किए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले फार्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं। पहला है साइन ए। अगर साइन ए की बात करें तो हमारे पास ऐसा कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिससे साइन को कोट में चेंज किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे साइन को कोट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कोसेक थीटा का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और कोसेक थीटा से कोट थीटा में इजीली जा सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला का यूज करने के लिए हमें कोसेक में क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर पुट कर लेंगे। अब ये स्क्वायर को हटाना भी पड़ेगा, तो हटाने के लिए यूज करेंगे रूट का। ठीक है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखे रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और पावर में 1/2। ठीक है, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर में 1 और इसे लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, तो यहां पर भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे पुट कर सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, हमें साइन ए को कोट के फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। क्या आ गया, 1 बाय रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। और यहाँ रीजन पे लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है। अगर सेक ए की बात करें तो ऐसा कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिससे सेक ए को कोट ए के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे सेक ए को कोट ए के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि सेक से 10 में चले जाएंगे और 10 से इजिली कोट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहां से लिख रहे हैं, ये दिया हुआ फार्मूला से। ठीक है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, सेक ए को चेंज करना है। तो स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 को कोट में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एलसीएम आ जाएगा 1 और कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोट ए मल्टीप्लाई कोट ए। ठीक है, अब हमें पता है रूट के अंदर कोई भी चीज दो है उसे एक बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए। ठीक है, हमें सेक ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना था और ये आ गया रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट ए। ठीक है, नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए को कोट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे लिख लेंगे टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है
राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सभी रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से। ठीक है, अगर साइन ए की बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं जिससे साइन को सेक में चेंज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे साइन को सेक में चेंज करने के लिए यूज करेंगे फर्स्ट नंबर फॉर्मूला को। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि साइन से कोस में चले जाएंगे और कोस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को साइन के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस में राइट साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, साइन चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब कोस को किस में चेंज करेंगे? सेक में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे से डिवाइड करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस की जगह पे माइनस पुट करेंगे और सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए से डिवाइड करें तो ये 1 टाइम से डिवाइड होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक ए मल्टीप्लाई सेक ए। अब हमें पता है रूट के अंदर कोई भी चीज 2 रहे तो उसे रूट से बाहर निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, हमें साइन को सेक के फॉर्म में लिखना था और ये आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, अब यहां से पहले कोसेक ए को सेक ए में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में साइन ए का वैल्यू को रखें तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए और 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अगर इस तरह का फ्रैक्शन को सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो इसे और एक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ठीक है, अगर साइन ए का वैल्यू फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये बाई का मतलब होता है डिवाइड, तो लिख लेंगे डिवाइड, साइन ए का वैल्यू है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड वाला जो टर्म है वो रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिख दिया। पहला साइन ए इक्वल टू आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए, और कोस ए इक्वल टू आ गया सेक ए डिवाइड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब नेक्स्ट है कोस ए। कोस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना, ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना। ठीक है, और टेन ए को सेक ए का फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला।
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पहले 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 प्लस में है, इसे राइट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, हमें 10 स्क्वायर ए नहीं चाहिए, 10 चाहिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a इज इक्वल रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, हमें 10a को सेक ए के फॉर्म में लिखना था और ये हमारा आंसर आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब बात करते हैं कोट ए का। अगर कोट ए की बात करें तो ये होता है 1/10a। ठीक है, 10a और कोट ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे 10a का वैल्यू जो है उसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कोट ए इज इक्वल टू 1/10a का वैल्यू आया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, कोट ए को चेंज कर दिए सेक में तो आ गया वैल्यू 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, यहाँ पे हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, साइन भी हो गया, कोट भी हो गया, टेन भी हो गया, कोसेक भी हो गया और कोट भी हो गया। ठीक है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है। अब इस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो करना क्या है, जिस फॉर्म में लिखना है उससे पहले लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे सेक ए के फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे सेक ए। ठीक है, अगर सेक ए की फॉर्मूला की बात करें तो ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से हाइपोटेन्यूस की बात करें तो ये हो जाएगा सेक ए और बेस की बात करें तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर दिया हुआ नहीं है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की बात करें तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे दे रखा है सेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करें तो ये दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बेस की बात करें तो ये हमारा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, हमें पी का वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा पी। हमें हाइपोटेन्यूस भी मिल गया, बेस भी मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब सारे रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, पहला है साइन ए, दूसरा है कोस ए और थर्ड है टेन ए, फोर्थ हो जाएगा कोसेक ए, फिफ्थ हो जाएगा कोट ए। ठीक है, साइन ए की फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कोस की बात करें तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेन की बात करें तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस और कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर और कोट का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, सारे वैल्यू को पुट करते हैं। परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और एच की बात करें तो एच है हमारा सेक ए, यहाँ पे लिखेंगे सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोस ए की बात करें तो बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा सेक ए। ठीक है, नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, बेस हमारा 1 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 नहीं पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोसेक ए की बात करें तो ये होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारा है सेक ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, कोट ए की बात करें तो ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर।
बेस है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है, होप सो आज की ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।